Finally, after long work week, I have decided to visit Numaish on the second last day. मैंने अपना कार ऑफिस बेसमेंट में पार्क कर दिया था and we booked an auto of just rupees 200. This is my first time visiting Numaish, and in this video, I am going to share my uncut experience. How was the crowd on the last few days, and whether the price of the items dropped or not, and what I have purchased from this exhibition. So, those who are new to my channel, welcome to my channel. I am a Bengali girl living in Hyderabad, working at Amazon, and जब थोड़ा काम के बीच में टाइम मिल जाता है, I explore Hyderabad. So, if you're a person जिसके साथ मेरा vibe match होता है and you people also want to watch Hyderabad through my lens, please subscribe my channel. मैं शाम के 5 बजे तक पहुंच गई थी एंड दैट इज़ द बेस्ट टाइम व्हाट आई फील। सो एज आई एम न्यू टू दिस प्लेस, तो मैं सब स्टॉल्स देख रही थी। थोड़ा शॉपिंग करने का मन हो रहा था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। सो आई नोटिस द फर्स्ट शॉप एंड दैट इज़ ऑफ समथिंग मेड ऑफ हैंडक्राफ्टेड आइटम्स। थोड़ा एंटिक पीसेस यहाँ पे मिलते हैं जैसे ग्रामाफोन, सैक्सोफोन, फ्लावर वास और घर के अंदर के झूला। These are all of vintage item pieces. घूमते घूमते हम लोग यहाँ पहुंच गए और ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। टू गेट वन टेडी बियर वी हैव टू बास्केट 2 बॉल्स आउट ऑफ 3। तो सोच लो टेडी डे के दिन यहाँ पे कितना भीड़ हुआ था। तो हमने भी यहाँ पे ट्राई किया। भैया यहाँ पे हम लोग को दिखा रहे थे कि कैसे बॉल डालना है बट अनलकी अस, हमने एक भी बास्केट नहीं कर पाए। मेरा तो क्या हुआ, मैं 3 बॉल में से मेरा लास्ट वाला बॉल बास्केट हुआ। नुमाइश का पहला खर्चा हमने यहाँ पे कर दिया है 600 रुपीज का 3 गेम्स। ऑपोजिट ऑफ दिस स्टॉल यहाँ पे और एक शॉप था जहाँ पे ऐसे टेबल टॉप्स थे, कुछ एलम क्लॉक्स थे और ये टम्बलर्स जो मुझे बहुत ही वहाँ पे अच्छा लगा। प्राइसेस वहाँ पे 850 बोल रहे थे, तो मैं सोची अगर मैं और 100 या 200 ऐड कर दूं, मुझे अच्छा ब्रांडेड जैसे स्टैनले का भी मिल सकता है अमेजोन से। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ परचेज किया नहीं है, बट मुझे इनके कलेक्शंस बहुत ही अच्छे लगे। The next stall that I hopped into, that was a home decor stall. Along with that, they were also selling puja decor items. और ये रहा लड़कियों की कमजोरी। ऐसे 10-12 दुकान थे वहां पे, लेकिन एक भी दुकान खाली नहीं था। पूरा औरतें और लड़कियों की भीड़ जमी थी। मैंने भी यहाँ पे एक चूड़ी ले ली। ये 4 चूड़ियां थी जो खनखन ऐसे आवाज करती हैं, जो लोग 250 के बोल रहे थे, लेकिन आप लोग बताओ मैंने कितने में लिया होगा। जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना, ये बच्ची मुझे बहुत देर से देख रही थी, तो मैं उसके पास जाके मैं उसका हाय बोली। बेचारी शर्मा रही थी वहां पे, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली मुझे देख रही थी कि मैं क्या रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। क्यूट ना। ये मेरे लिए बहुत यूनिक था, कोरियन स्टाइल फोटो स्टूडियो। तो वो हमें इंस्टेंटली फोटोज दे रहे थे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स में, फोटो फ्रेम्स एंड फ्रिज मैग्नेट्स। तो जिसका प्राइस स्टार्टिंग था 150 से लेके 400 तक। हम लोग अंदर गए, वहां पे एक लड़की थी जो हमें पूरा बता रही थी कि क्या कैसे हमें टेम्पलेट्स चाहिए, बॉर्डर्स कैसे चाहिए। अंदर एक स्क्रीन था और उसके ऊपर एक लेंस जो हमें प्रॉम्प्ट कर रहे थे, से चीज 1 2 नेक्स्ट पोज ऐसे करके, और हम लोग वहां पे पोज दे रहे थे। तो आप लोग देखो हम लोग वहां पे क्या किए। Get ready. Say cheese. Okay, smile. Last one. Select an effect. Yeah, you can choose the filter. तो फाइनली हमने अपना फोटो क्लिक कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमें अपने फिल्टर्स सिलेक्ट करना था, तो यहाँ पे कुछ बेसिक फिल्टर्स थे, तो हमने अपना सिलेक्ट कर दिया। और वहाँ पे ऐसे आप लोग देख पा रहे हो प्रिंट ऑप्शन है, तो वो लड़की जो थी वो प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करते ही मुझे वो 2 स्ट्रिप्स मिल गए थे। यहाँ पे मेले में आए हैं और बिना खा के घूमेंगे, वो तो हो नहीं सकता। सीधा हम लोग चले गए नीलोफर कैफे, जहाँ पे हमने 2 चाय, 2 उस्मानिया बिस्किट्स और 2 बन मस्का ऑर्डर कर दिए थे।
अब मुझे जाना है हिमाचल वाले भैया के पास। अब आप लोग सोच रहे हो वो क्या है? तो जब मैं मनाली गई थी वहाँ पे एक भैया के साथ मेरी दोस्ती बनी जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स बनाते हैं। तो उनका स्टॉल है ये, और वो भैया जब मुझे देखे वो इतने खुश हो गए थे कि मैं क्या ही बोलूँ। तो वो अनलकीली मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, दैट वाज़ अ ट्रू मोमेंट। तो यहाँ पे वो वुडन फ्रेम के ऊपर ऐसे पेंटिंग्स करते हैं और उसके बाद वो ड्राई कर देते हैं हेयर ड्रायर से। तो हमारा थोड़ा टाइम लगेगा हमारा फ्रेम बनने में। इन द मीन टाइम हम चले गए थे पिस्ता हाउस। बाबू थोड़ा पैसा ना इसको भैया ओ भैया बी हैप्पी पिस्ता हाउस से निकलते ही हम सीधा चले गए भैया के पास, और ये रहा हमारा क्यूट सा फ्रेम, रोहन, आर्या, बोजो एंड बोल्टू। और ये रहा वो क्यूट वाले भैया जो मुझे बोल रहे थे कि मनाली फिर से आना घूमने के लिए। और अभी मैं पहुंच गई चंडीगढ़ के पापा की परी की दुकान में। इस दुकान का नाम ऐसा ही था। तो यहाँ पे इन लोग खादी एंड कॉटन मटेरियल के ऊपर सेल कर रहे थे। मैंने ये वाला सेट ले लिया था। दैट इज़ वेरी नाइस, लेकिन इन लोग इतने स्टबर्न थे फिक्स प्राइस रेट में। यहाँ पे मैंने ये ₹1000 में परचेज़ किया, और मेरा फेस यहाँ पे इतने गुस्से में था क्योंकि वो भैया बिल्कुल मान नहीं रहे थे कि मैं बोल रही थी कम से कम ₹200 कम कर दो, लेकिन भैया वो भी नहीं किए। ये स्टॉल इंस्टाग्राम रील्स में मैंने बहुत देखी थी। तो ये बहुत ही पिंटरेस्टी कप, प्लेट्स प्लस होम डेकोर आइटम्स इन लोग सेल करते हैं। तो मैं कुछ पहले से कुछ फोटोज़ लेके गई थी भैया के पास, लेकिन भैया बोल दिए कि सब आउट ऑफ स्टॉक है, एंड इसीलिए मैं रिकमेंड आपको करूँगी कि अगर ये सब आइटम्स आपको लेना है नेक्स्ट ईयर, थोड़ा जल्दी जाना ताकि आपको मिल जाए आपके पसंदीदा आइटम। तो मुझे यहाँ पे ये होम डेकोर पीसेस मिले जिसके प्राइस, तो रेड वाला जो था दैट वाज 350 एंड द व्हाइट वन वाज अबाउट 450 या 450 ऐसा कुछ था। दैट इज़ अ गुड अमाउंट मुझे लगता है। यहाँ पे कुछ ऐसे किचन के आइटम्स भी मिल जाएँगे, और यहाँ पे कुछ ऐसे कप्स हैं हार्ट शेप, पिंटरेस्टी वाइब वाला लुक यहाँ पे दे रहा है वो। सोप डिस्पेंसर भी यहाँ पे सेरेमिक का ऐसे मिल रहे थे। तो इस शॉप से हमने ऐसे 6 कप्स ले लिए थे, एंड उसके साथ मैं ऐसे सर्विंग ट्रे भी ढूँढ रही थी, एंड फाइनली मुझे मिल गया था वो वाला, जिसका मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड पे तो किया नहीं है, और यहाँ पे हमारा पैकेजिंग हो रहा था। भैया 2000 माँग रहे थे, लेकिन फाइनली वी ग्रैब्ड इट एट 1100। भीड़ की बात कहूँ तो जी हाँ, भीड़ बहुत ही कम थी लास्ट दिन में। तो अगर मैं नेक्स्ट ईयर भी प्लान करती हूँ नुमाइश का, तो मैं ये लास्ट वीक का ही प्लानिंग करूँगी। नॉट ओनली क्राउड, यहाँ पे प्राइस भी बहुत कम हो गया था। तो अगर आपका बार्गेनिंग स्किल है तो वो एडिशनली प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ मुफ्त में भी मिल जा सकती हैं जो पहले लोग हज़ार-हज़ार रुपए में खरीदे थे। रिटर्न के टाइम हमें कुछ ऑटो नहीं मिल रहा था, तो हमने कैब बुक कर लिया। जो वो वहाँ पे लोकल ऑटोज़ थे, उन लोग ₹1000 बोल रहे थे, तो हमें सिर्फ ₹400 में कैब मिल गया डायरेक्टली ऑफिस तक। मैं जितने भी वीडियोज़ देख रही थी यूट्यूब में नुमाइश का, सब तेलुगु में था। तो इफ यू आर आउटसाइडर एंड इफ यू वांट सच काइंड ऑफ थिंग्स, सब्सक्राइब माय चैनल।